जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने टेक्सटुअल पार्ट के अंतर्गत अ फादर्स लेटर का पार्ट 1 अच्छे से समझा था, अब हम उसी का पार्ट 2 यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3 अ फादर्स लेटर पार्ट 2 जो कि लिखा है विलियम हैजलिट ने। I would wish you to keep up appearances yourself as a distance against the idle sneers of the world. But I would not have you value yourself upon them. I hope you will neither be the dupe or victim of vulgar prejudice. Instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help. I might have said, never despise anyone at all, for contempt implies a triumph over the pleasure of the ill of another. It means that you are glad and congratulate yourself on their failing or misfortunes. The sense of inferiority in others, without this indirect appeal to our self-love, is a painful feeling and not an exulting one. अब यहाँ पर जो पिता है अपने पुत्र को बताता है कि आपको जब भी आप नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, अर्थात आप जब स्कूल जाते हो बच्चों, तो आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हो। वहां पर आपको अपने हित की बात तो सोचना है, लेकिन साथ ही साथ हमको दूसरों को भी प्रीजज यानी पूर्वाग्रह नहीं रखना है, किसी के बारे में अपने मन से धारणाएं नहीं बनाना है और किसी को किसी की गरीबी के लिए कभी भी घृणा नहीं करना चाहिए या उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर फादर या पिता कहता है कि मुझे विश्वास है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को ऐसे लोगों से जो मस्खरे, जो बिना मतलब के बात करते हैं और जो कैसे करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा अनुचित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तुम डिफेंस शो करोगे, उनसे बच के रहोगे, अपने आप को एक आवरण में रखोगे। साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे नकारात्मक लोगों के ऊपर अपने आप को बहुत ज्यादा समझने रखो, अपनी वैल्यू करने लगो। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि जो वल्गर प्रेजुडिस मतलब अशिष्ट पूर्वाग्रह हैं, ऐसे लोगों के से तुम धोखा नहीं खाओगे और उनको कुछ भी कहने के पहले नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। और मैं बिल्कुल पहले भी कह चुका हूं तुमको, ये भी ध्यान रखो कि किसी को भी जो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे हैं उनका तिरस्कार नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुमको हमेशा कहा नेवर डिस्पाइज एनीवन एट ऑल, किसी को किसी भी प्रकार से क्या करना है, तिरस्कार नहीं करना है। हमारा जो लोगों की बुराइयां हैं उनके उसमें हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ट्रम्प यानी विजय प्राप्त करना, प्लेजर यानी खुशियां, तो उनकी बुराइयों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, संतोष के द्वारा क्या कर सकते हैं और अच्छाइयों के द्वारा उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि तुम खुश हो जाओ और अपने आप को बधाई दो। जब हम किसी को दूसरे को गिरता हुआ देखते हैं या उसके हम असफलताएं देखते हैं या उसका हम क्या देखते हैं कि वो किसी प्रकार से प्रयास कर रहा लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, उस पर हमको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देख करके अपने आप को बधाई देने की जरूरत है। द सेंस ऑफ inferiority in others without this indirect appeal to our self love is a painful feeling। अब वो बोलते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर ऐसा है कि तुम दूसरों में क्या देखते रहो, कमियां देखते रहो, इंफीरियरिटी मतलब अपने से कमतर महसूस करते रहना दूसरों को, तो ये क्या है, अपने से दूसरों को नीचा समझना, छोटा समझना, सेल्फ लव यानी खुद के प्रति प्यार है, अपन अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं कि अपन अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं और दूसरे को इंफीरियर समझ रहे हैं। इज अ पेनफुल फीलिंग, ये क्या है, एक प्रकार का दुखदायी अनुभव होता है और एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन, एक्सल्टिंग मतलब आनंददायी, ये किसी भी प्रकार से आनंददायी नहीं हो सकता। You complain since that the boys laugh at you and do not care about you.
तुम हमेशा ये शिकायत करते हो कि बच्चे तुम्हारे ऊपर हंसते रहते हैं और तुम्हारी केयर नहीं करते। एंड यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट होम, और जैसा कि तुम्हें घर में हमेशा व्यवहार किया जाता था वैसा व्यवहार तुम्हें बाहर नहीं मिल रहा। माई डियर, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर यू bring being sent to school, to in your you by times of the unavoidable rubs and uncertain reception you may meet with in life। मेरे प्यारे बच्चे, ये तुमको इसलिए बहुत बड़ा रीजन था कि तुमको स्कूल भेजने का। तुमको हमेशा लगता है कि जैसा तुम्हें घर में ट्रीट किया जाता है, जो तुम्हें प्यार और अपनापन घर में मिलता है वैसा ही तुम्हें स्कूल में मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। और तुमको जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं जिनको तुम अलग नहीं कर सकते, जिनको तुम्हें हर हाल में उनका स्वागत करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये सब तुमको जीवन में मिलेंगी। You cannot always with me, and perhaps it is as well that you cannot। तुम मेरे साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकते और शायद मैं भी तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। But you must not accept others to show the same concern about you as I should। और तुम ऐसा भी मत सोचो कि जैसा मैं तुम्हारे साथ रहा वैसे दुनिया के बाकी के लोग भी तुम्हें मिलेंगे। You have hitherto been a spoiled child। You have been used to have your own way in a good deal, both in the house and among your playfellows। तुम ये भी सोच सकते हो, तुम्हारे अंदर ये भी आशा है कि स्पॉइल्ड चाइल्ड मतलब बिगड़ैल बच्चा, तुम घर में एक बिगड़ैल बच्चे की तरह रहे और तुमको हमेशा अच्छे ढंग से डील किया जाता रहा, तुम्हारे चाहे घर में हो या तुम्हारे साथ खेलने वाले बच्चों के बीच में हो। तो ये तुम हमेशा सोचते रहे। विथ वोम यू वर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग अ लीडर, जहां तुम अपने आप को फॉन्ड ऑफ इन द शौकीन, तुमको किस चीज की शौक थी? हमेशा लीडरशिप करने की, तुम उनके लीडर बन के रहते रहे हो। बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस, लेकिन तुम्हारा स्वभाव भी कैसा है? अच्छा है, और सेंस भी तुम्हारा गुड है। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और ये सारी चीजें तुमको यहाँ पर भी अच्छा रख सकती हैं। यू हैव नाउ गेट अमंग अदर बॉयज who are your equals or bigger and stronger than yourself। हो सकता है कि तुम्हारे साथ में रहने वाले जो साथी हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो तुम्हारे जैसे हों, तुम्हारे बराबर के हों, तुमसे बड़े भी हों और तुमसे ज्यादा शक्तिशाली भी हों। एंड who have something else to attend the beside humoring your whims and fancies। और हो सकता है कि वो तुम्हारी ह्यूमरिंग मतलब मजाकिया स्वभाव, तुम्हारी कल्पनाएं और तुम्हारी उधम से भी ज्यादा तुमको सहन ना कर सकें। एंड यू फील दिस इज अ रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस। और अगर वो तुम्हारी इन चीजों को ना समझे तो ऐसा ना हो कि तुमको ये लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड डिसाइड योर सेल्फ। इसके माध्यम से तुमको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ तुम ही नहीं हो सुपीरियर, तुमसे भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं तुम्हारे साथ में जो रह रहे हैं, वो भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वेयर यू आर। जिस स्कूल में तुम हो वहां पर और भी दूसरे बच्चे हैं। whose amusement and pursuits whatever they may be are the ought to be of as much consequence to them as yours can be to you। तुम्हारे साथ में रहने वाले बच्चे हो सकता है कि वो उतना ही मनोरंजन, उतने ही आनंददायक और अभ्यस्त हो जो कि तुम करते हो। एंड टू विच देयरफॉर यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न। और हो सकता है तुम्हें भी अपनी अपनी बारी का इंतजार करना पड़े। द मोर years of childish self importance you give yourself, you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at। हो सकता है कि तुम्हारी जो बचकानी हरकतें हैं, ये सारी चीजें जो हैं तुम्हारे हंसी का पात्र न बना दें, इसलिए तुमको इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम। सच्ची समानता तो वही मानी जाएगी जब हम सच्ची नैतिकता और सच्ची बुद्धिमानी से कार्य करेंगे। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन अमंग अदर्स। तुमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि तुम उन सब लोगों के बीच में से एक हो, तुम भी उन्हीं में से हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। और समाज में स्थान पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और हो सकता है तुमसे इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक या गलतियां हो सकती हैं। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज। अपने पिता के घर में
तुम क्या करते थे? जो तुम्हें अच्छा लगता था इन द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर एट एवरी टर्न। लेकिन दुनिया में क्या होगा? दुनिया में तुम्हें हर मोड़ पर, हर जगह पर अपना एक प्रतियोगी मिलेगा। यू आर नॉट बोर्न यू आर नॉट बोर्न अ किंग्स सन्स ऑफ डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस। तुम किसी राजा के बेटे नहीं हो जो कि तुम नष्ट करते जाओ या किसी को तानाशाही रूप से चलाते जाओ। ऐसा तुम इस दुनिया में नहीं कर सकते हो। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल। तुम अपने आप को स्कूल में पाओ। एंड आई विश यू टू बी अ रिकंसिल टू योर सिचुएशंस एज सून एंड विद द लिटिल पेन एज यू कैन। और मेरी इच्छा है कि तुम अपनी सारी परिस्थितियां जो हैं उन सब पे विजय प्राप्त करो, उसको अच्छे से हैंडल कर सको। हो सकता है इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत कष्ट का अनुभव जरूर हो। तो कहने का अर्थ है कि एक पिता अपने पुत्र को कहता है कि कभी भी अपने आप को लेकर के अहम में मत जियो। साथ ही साथ तुम्हारे जो साथी गण हैं, जहां जहां तुम्हें जीवन के हर मोड़ पे जो लोग मिल रहे हैं, उनको इक्वल समझो, उनकी भी क्या करिए, आप कद्र करिए और समाज में अपना स्थान बनाने के लिए निरंतर प्रगतिशील रहिए। योर अफेक्शनेट फादर, तुम्हारा स्नेही पिता, विलियम हेजलिट। तो बच्चों, ये था एक पिता का पत्र अपने पुत्र के लिए। हमारा लेसन नंबर 3 आज यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों।